हेलो दोस्तों, HCL टेक के बारे में वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं। क्वार्टर वन के रिजल्ट, मतलब जो अप्रैल से जून क्वार्टर है, उनके रिजल्ट्स 12 जुलाई को आने वाले हैं। और यहां पर जब हम एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन इन रिजल्ट्स में नहीं रखी जा रही है। क्यों नहीं रखी जा रही है उसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे, बिजनेस को हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके साथ मैं शेयर करूंगा ये बात कि HCL टेक की तरफ से डिविडेंड भी आ रहा है। इनफैक्ट ये दूसरा इंटरिम डिविडेंड है जो HCL टेक की तरफ से आ रहा है 12 जुलाई को, और 20 जुलाई इस डिविडेंड की एक्स डिविडेंड डेट है। तो पहला डिविडेंड अप्रैल में आ चुका है, जो कि अप्रैल में रिकॉर्ड डेट थी, ये 28 अप्रैल का 18 रुपए का डिविडेंड था। फिर बाद में पेमेंट उसका हुआ है। अब देखना रहेगा कि डिविडेंड यहां पर क्या आ रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अब इसके लिए हम पिछले 2 सालों का डेटा लेकर आए हैं। तो देखिए, जो फाइनेंशियल ईयर 22 आप देखेंगे तो HCL टेक की तरफ से 42 रुपीस का डिविडेंड आया था। और हर चूंकि तिमाही के जब रिजल्ट्स आते हैं तो डिविडेंड आता है उनके द्वारा, तो सब डिविडेंड को आप ऐड करें तो 42 का डिविडेंड है। और फाइनेंशियल ईयर 23 की जब आप बात करेंगे तो टोटल 48 रुपीस का उनके द्वारा यहां पर डिविडेंड आ रहा है। अभी अगर आप शेयर प्राइस देखेंगे तो कितना है, 1187.85, ये अभी शेयर प्राइस है। तो मैं अगर डिविडेंड यील्ड अगर बाहर करता हूं अभी के इस प्राइस में, तो 4% की यहां पर डिविडेंड यील्ड बन रही है किसी भी HCL टेक के इन्वेस्टर की 1187.85 के प्राइस में। लेकिन आपकी बाइंग प्राइस कुछ भी हो सकती है। समझ लीजिए आपकी बाइंग प्राइस 1000 रुपए की है तो आपकी डिविडेंड यील्ड 4.8% हो जा रही है। समझ लीजिए 800 की बाइंग प्राइस है तो 6% की डिविडेंड यील्ड यहां पर हो जा रही है। मतलब डिविडेंड यील्ड डिपेंड कर रहा है हर इन्वेस्टर का किस हिसाब से बाइंग प्राइस है। अब देखेंगे क्या यहां पर डिविडेंड आ सकता है, लेकिन हम एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे पिछले जुलाई को, 2022 के जुलाई को 10 रुपए का डिविडेंड आया था, और जुलाई 2021 में 6 रुपए का डिविडेंड आया था। तो अभी तो हमारे के पास जो लेटेस्ट डेटा है वो 10 रुपए का ही है। तो देखते हैं क्या डिविडेंड यहां पर आ रहा है। आपकी भी क्या एक्सपेक्टेशंस है डिविडेंड को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करूंगा, वो है रेवेन्यू का। ये पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर का डेटा है जहां पर रेवेन्यू 10.9%, मतलब 11% के आसपास बढ़े हैं। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स 11.7% बढ़ा है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ध्यान में रखिएगा, और वो ये नंबर है, बहुत छोटा नंबर यहां पर दिख रहा होगा, ये है 13.7%। इसका मतलब क्या है कि जो रेवेन्यू है कंपनी का ईयर ऑन ईयर 13.7% बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 21 में बिल्कुल 1.1% था। रीजन था कोविड का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा था, सबको वहां पड़ा था। तो जो लेटेस्ट है फाइनेंशियल ईयर 23, यहां रेवेन्यू 13.7% बढ़ा है। ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान में रखिएगा। अब दूसरा डेटा है एबिट मार्जिन का। अब यह है रेवेन्यू, कंपनी ने कितना सेल्स किया, कितना कमाया। समझ लीजिए 1,01,456 करोड़ रुपए उन्होंने कमाए। उसके बाद कंपनी के खर्चे हैं, इंप्लॉय के खर्चे हैं, फिर ऑफिसेस के खर्चे हैं, बहुत सारे खर्चे हैं। तो इंटरेस्ट और टैक्स के पहले 18,483 रुपए कंपनी ने कमाए हैं। इसका मतलब क्या है, 18.2% मार्जिन है। सिंपल समझना है, 100 रुपया का रेवेन्यू है, उसमें कंपनी का एबिट मार्जिन 18.2% है, और जो बाकी का जो पैसा है वो आप एक्सपेंसेस या खर्चे जो है वो मान सकते हैं। अब कंपनी कह रही है, अभी जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 जो चल रहा है, यहां पर कंपनी कह रही है कि हम ग्रो करेंगे, लेकिन 6 से 8% में ग्रो करेंगे। पिछले साल ही कंपनी 13.7% ग्रो किया हुआ था, उससे पहले 12.7% में ग्रो किया हुआ था। लेकिन इस बार कंपनी कह रही है कि हम ग्रो जरूर करेंगे, लेकिन थोड़ा खराब हो सकता है। हमारा जो ग्रोथ की जो स्पीड जो है वो थोड़ा सा एक स्पीड ब्रेकर जैसा लग सकता है। अब यह देखना रहेगा जुलाई 12 को कि कंपनी जो कह रही है कि हमारा ग्रोथ स्लो होने वाला है, अब यहां पर क्या चेंज हो रहे हैं। इसीलिए 6 से 8% है। कंपनी हो सकता है कह दे कि अब हम 5 से 6% ग्रो करेंगे, या 6 से 6.5% ग्रो करेंगे, तो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर कंपनी कहती है कि नहीं हम 8% से ही ग्रो करने वाले हैं, या 8 से 9%, या 8 से 8.5% ग्रो करने वाले हैं, क्योंकि देखिए पता है कि IT सेक्टर के लिए अभी का जो समय है तकलीफ वाला समय है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन कितना खराब है वो अभी फिलहाल हमको नहीं पता है, और वो कब पता चलेगा, 12 जुलाई। और 12 जुलाई एक और इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि उस दिन TCS के भी रिजल्ट आने वाले हैं। तो बहुत हद तक IT सेक्टर का जो डायरेक्शन है 12 जुलाई को हमको पता चल जाएगा। तो ये पहला नंबर रेवेन्यू का हमको पता चल गया। और जहां तक मार्जिन की बात है, क्योंकि कंपनी का 18.2% का मार्जिन रहा है फाइनेंशियल ईयर 23 में, अब कंपनी ने कहा है कि हमारा मार्जिन 18 से 19% रहने वाला है। अब यहां पर क्या चेंज हो रहा है वो हम देखेंगे जब रिजल्ट्स आएंगे 12 जुलाई को। अगर आपको वैल्यू मिली है
तो हमारे चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी को सब्सक्राइब करके रखिए, जहां पर हमारा फोकस लर्निंग पर होता है, बिजनेस एनालिसिस पर होता है और किस तरीके से फाइनेंस को सिंप्लीफाई किया जाए उस पर होता है। अगली चीज, जब हम आईटी कंपनी को एनालिसिस कर रहे हैं या HCL टेक इस केस में हम एनालिसिस कर रहे हैं, उनका मैक्सिमम बिजनेस देखिए कहां से आ रहा है, अमेरिकन मार्केट मतलब नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से आ रहा है। तो देखिए ये है मार्च 31 का लेटेस्ट डेटा, 64% उधर, 28% के थोड़ा ऊपर यहां पर, मतलब 90% से ऊपर जो है बिजनेस इन दोनों ज्योग्राफी से आ रहा है। अच्छी बात है, ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर, लेकिन अब देखना है क्योंकि कंपनी खुद बोल रही है हम बहुत ग्रो नहीं करने वाले हैं। अब नए डेटा आएंगे तो हमको पता चलेगा ग्रो यहां क्या होने वाला है। अगली चीज है वर्टिकल्स। हमने देखा यूएस में और यूरोप में कुछ बैंक्स यहां पर टूटी है, तो जब हम बैंक्स की बात कर रहे हैं तो लगभग 21% बिजनेस फाइनेंशियल से आ रहा है। तो जो क्लाइंट का बिहेवियर है वो कैसा है वो यहां पर देखने जैसा यहां पर रहेगा। और साथ साथ में जो दूसरे वर्टिकल्स हैं, जैसे टेलीकॉम का वर्टिकल है, ये अभी तो स्ट्रांग ग्रो हुआ है, लेकिन जब हम एनालिसिस कर रहे थे इस वीडियो बनाने से पहले, यहां पर जो क्लाइंट्स हैं थोड़ा सा यहां पर वीकनेस दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल हमको नेक्स्ट डायरेक्शन मिलेगा कि क्लाइंट क्या सोच रहे हैं। अभी एक चीज हमको पता चली कि 90% बिजनेस आता है अमेरिका और यूरोप से, तो सोचना जरूरी है कि यूएस और यूरोप में जो बड़ा क्लाइंट बैठा है, बड़ी कंपनी बैठी हुई है, क्या वो डिसीजन लेने से कतरा रही है, क्या उनको एक बड़ा आईटी में खर्चा करना है उसके लिए वो समय ले रही है, या फिर बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि हम बड़ा खर्चा कर सकते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगी आने वाले टाइम में देखना। बाकी अगर आप देखेंगे पीपल मैट्रिक्स, ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि एट्रिशन या जॉब जो छोड़ने का जो था पिछले जो 2021 और 22 में हमको बहुत देखने को मिला था। आप भी अगर आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, अगर आपके फ्रेंड्स या आपने भी देखा होगा 50-50, 60-60% का उनको हाइक मिल रहा था, खासकर 2021 के समय में, 2022 में भी थोड़े समय में। लेकिन बाद में जैसे जैसे साल 2022 का आगे गया, हमने देखा कि पूरा पासा पलट गया है। हमको न्यूज आने लगी रिसेशन की, स्लो डाउन की, और जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां अब ले ऑफ कर रही है। इनफैक्ट अभी भी आजकल न्यूज आ जाती है। तो उस समय में जब बहुत अच्छा चल रहा था तो देखिए लगभग 24% का अट्रिशन था, लेकिन अब वो धीरे धीरे 19.5% यहां पर मार्च तक हो गया है। और एक्सपेक्टेड भी है, क्योंकि माहौल, ग्लोबल माहौल इतना अच्छा नहीं है, तो ये जो एट्रिशन का जो नंबर है हो सकता है और यहां पर कम आए। दूसरी चीज क्या हो रही है, क्योंकि अभी डिमांड बहुत कम है, इंप्लॉय रिक्रूटमेंट है वो भी बहुत स्पीड में नहीं हो रहा है। अब यहां पर अगर स्पीड आना शुरू हो जाए तो इससे क्या मैसेज जा सकता है कि हाँ, कि कंपनियों को एम्प्लॉयज की जरूरत है, बड़े प्रोजेक्ट्स उनको मिल रहे हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट देखने का रह जाएगा। तो क्या क्या चीजें हमने सीखी है जब हम HCL टेक की एनालिसिस कर रहे हैं। पहली चीज, बिल्कुल तैयार रहना है कि रेवेन्यू ग्रोथ यहां पर कम रहने वाला है। लेकिन देखिए ये एक पब्लिक इंफॉर्मेशन है, ये सबको पता है, ये मार्केट में सबको पता है कि ग्रोथ उनका कम रहने वाला है। अब है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 6 से 8% हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या उससे भी खराब होगा या उससे अच्छा होगा, ये हम लोग के लिए देखना रहेगा। तो खराब ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन उस खराब में भी हमको देखना है कि और खराब है या कम खराब है। दूसरी चीज है मैक्रो, यूएस यूरोप में तकलीफ है, वहां के जो क्लाइंट्स हैं डिसीजन मेकिंग में डिले कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनको करोड़ों डॉलर का अगर एक बड़ा प्रोजेक्ट HCL टेक को अगर देना है तो वो थोड़ा कतरा रहे हैं कि नहीं, अभी हम लोग का खुद का हालत इतना सही नहीं है तो इतना बड़ा हम खर्चा क्यों करें। अभी उनका क्या बिहेवियर है वो हमको समझ में आएगा जब रिजल्ट्स आएंगे। तो सब्सक्राइब तो जरूर करके रखिएगा ताकि आपके पास मैं सटीक एनालिसिस लेकर आ सकूं। एट्रिशन हमने देखा है कम हुआ है, जो कि कंपनीज के लिए अच्छा है। इससे जो मार्जिन्स भी जो है वो भी कंपनी के बढ़ सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट चीज जो हमने देखा है, इनफैक्ट पहली चीज हमने डिविडेंड के बारे में देखा है। डिविडेंड पे आउट उनका मजबूत है, 87% के आसपास उनका डिविडेंड पे आउट है। पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था 48 रुपीज का डिविडेंड आया था, जो कि अच्छी डिविडेंड डील कही जाएगी अभी के जो शेयर प्राइस है उसके सामने। और अभी ऑलरेडी 18 रुपए का डिविडेंड आ चुका है। अब देखेंगे कि कैसा यहां पर डिविडेंड आ रहा है। की चीज क्या देखना है, गाइडेंस में क्या चेंज हो रहे हैं वो, फिर डील का क्या पाइपलाइन है, डील्स तो अच्छी खासी मिल रही है, क्या नई डील्स आ रही है, ज्यादा आ रही है, कम आ रही है, वो देखना है। और यूरोप और यूएस में क्या माहौल चल रहा है, मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है, क्योंकि हम अब फ्यूचर देख रहे हैं। 2024 को अब हम देख रहे हैं और 2023 के आने वाले महीनों को हम देख रहे हैं कि किस हिसाब से बिजनेस यहां पर रहने वाला है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, नई लर्निंग हुई होगी आपके। सब्सक्राइब करके रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।